सो हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम एक्चुअल में जो आपका प्रतिदर्श जो मॉडल पेपर है ये बताने वाला हूँ। लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। और इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। अगर आपको फुल सोल्यूशन बता दिया हूँ, आज ही बताया था, जाके देख लेना। लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको बहुत चीज़ें, नई नई चीज़ें समझाने वाला हूँ और इसी प्रकार से एग्जाम में आएगा। जी हाँ, आपके 16 तारीख को बस अब कहाँ कुछ ही घंटे बचे हैं, अब समझ लो ये आने वाला है। तो भाई साहब इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखना। पहला है जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। क्या शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र या संपूर्णानंद मोहन राकेश रामकृष्ण दास? नहीं, कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद, यानी बी का आंसर सही है। क्या है? बी वाला सही है। चलो आगे चलते हैं। लल्लू लाल की रचना है, बहुत बार पूछा गया है भाई साहब, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वाला क्वेश्चन? जो लल्लू लाल की रचना है, क्या है? सुख सागर या प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी? क्या है भैया? लल्लू लाल। अब देखो ध्यान से समझिए, लल्लू लाल एक प्रकार से दो नाम। अब यहां से हो गया प्रेम सागर। क्या है इनका? लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम, जो प्यार है, सागर, प्रेम का सागर। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका जो पर्दा कहानी के लेखक हैं। क्या पर्दा कहानी के लेखक हैं? कौन है? प्रेमचंद्र हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं, अमरकांत हैं, यशपाल जी हैं? कौन है पर्दा कहानी के लेखक? कौन है? गा का आंसर बताइए। देखो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, ये तो आपको पता है ना, इतना पता। तो अब देखिए यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है भैया? यशपाल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आवारा मसीहा की रचनाकार। घा वाला क्वेश्चन देखेंगे। आवारा मसीहा की रचनाकार हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर या राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन या रांगेय राघव? आप लोग बताइएगा। आवारा मसीहा बहुत बार बता चुका हूं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। इसका तो यशपाल था। ठीक है, समझ आया ना, विष्णु प्रभाकर। चलो आगे देखते हैं हम। ये वाला बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी या सरदार पूर्ण सिंह वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फटाफट इसलिए बताया क्योंकि इसको अभी कुछ ही घंटे पहले आप कह सकते, घंटे क्या, काफी देर हो गया, फिर भी बताया हूं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। कौन लिखा है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। और ये कौन से युग की है? क्या द्विवेदी युग या छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग? कौन से युग का है? सबको पता है और पता होना भी चाहिए। जो कामायनी है वो छायावादी युग है। क्या? छायावादी युग है। ठीक है, कौन से युग के है? छायावादी युग। खा वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग क्या है? प्रगतिवादी युग का कौन? अग्रदास या तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर? कौन है? प्रगतिवादी युग का है। आप लोग भी बताइए, मैं बता दे रहा हूं इसका कौन सा सही है। खा, सॉरी का मतलब पहला। ठीक है ना, का मतलब पहला। तो कौन है? अग्रदास जी हैं। कौन है? अग्रदास जी हैं। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपका समझ लीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941, 1943, 1954, 1947? क्या है भैया? 1943 जो है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आगे देखिए, द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास या साकेत या भारत भारती या कामायनी? द्विवेदी युग। देखो द्विवेदी युग कामायनी नहीं हो सकता कि हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन है? द्विवेदी युग की रचना क्या है भैया? का देखो, अब यहीं पे आपको मत भ्रम किया जा रहा है और मैं भी किया हूं। आप लोग बताइएगा, इसको मैं बता चुका हूं। बताइएगा, हो गया? कमेंट कर दिए। अब मैं बताता हूं। देखो अभी थोड़ी देर पहले, क्या थोड़ी देर पहले सॉरी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी है। तो कौन सा युग का बताया था? छायावादी युग। तो कामायनी क्या दोनों युग का हो सकता है? नहीं। तो इसमें कह रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो जो कामायनी है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। बाकी द्विवेदी युग की रचना कौन कौन सी है? प्रिय प्रवास है, साकेत है, भारत भारती है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। प्रिय प्रवास है, साकेत और भारत भारती हैं और कामायनी नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, यहां पर है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है? अब देखो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है,
पद्मावत भी महाकाव्य है, मामा जो है ये महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ से आ गया 7 नंबर, सॉरी 10 नंबर का, 2-2 नंबर का आ गया है ना। अब देखेंगे, पहला ही करेंगे। अब इसका ट्रिक एक सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए धरती माता की कोख, अगर इस प्रकार से आ जाता है तो ये समझ लेना राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? राष्ट्र के स्वरूप। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे वसुंधरा लिखा कहाँ पर है। वसुंधरा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वसुंधरा यहाँ पर लिखा है। तो हम देखेंगे स्टार्ट कहाँ से है। एक तो यहाँ से स्टार्ट है, लास्ट यहाँ पर है आपका, है ना। लेकिन कहेंगे जिनके कारण। अब जिनके किनके कारण नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप यहाँ से लिखिए, धरती से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए। 1 मिनट में फिर से बता दे रहा हूँ। धरती से लिखिएगा और चाहेगे तक लिख सकते हैं। क्या है कि जो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, और उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। आप चाहो तो सेम लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, यहाँ तक एकदम सेम। इसीलिए उसे क्या होता है? वसुंधरा कहते हैं, क्योंकि पूछा है वसुंधरा क्या होता है या वसुंधरा किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, चलो जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे क्या है? रेखा खींचा हुआ है, उसका व्याख्या करना है। तो चलो देखते हैं व्याख्या। 1 मिनट, हाँ चलो ऊपर। रेखांकित अंश देखो, यानी यहां से लिखना यहां तक आपको व्याख्या करना है। अब चलो, अगर आपको नहीं आता ना, सेम आप लिख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा सा इधर उधर करके। नहीं तो आप अगर ऐसे उतार देंगे फिर भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पर उतार देना, पर लिख के आना। क्या है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। सेम लिख दो, जाओ सेम लिख के चले आओ, पूरा नंबर मिलेगा। हो सकेगा थोड़ा आगे पीछे कर दोगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा, तो और बढ़िया नंबर मिल जाएगा भाई, है ना। पृथ्वी की देह को किसने सजाया? चलो पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप ये वाला वी का आंसर आप बताइएगा। देखो, पृथ्वी की देह को किसने सजाया? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। अब देखो पृथ्वी की देह, अब इसको खोजेंगे हम, है ना। किसने सजाया है? देखो, लाखों करोड़ों से अनेक प्रकार की वस्तु पृथ्वी को पीस पीस कर अगृत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यहाँ पर इसका आंसर खत्म। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से? यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, है पे खत्म कर दीजिए। जाओ लिख दो भाई। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर, है ना, पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। बस यार, सजाया खोज लो, मिल जाएगा। अगला है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। ये तो आपका करना नहीं है। फिर इसके बाद आपको ये वाला करना है, सेम उसी प्रकार से करना है। कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा मैं आपको, है ना। अगर नहीं आ रहा तो बता देना भाई। देखो यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आ गया है, तो 5-5 नंबर का लिखेंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपको चाहे बहादुर का लिखो या पंचलाइट का लिखो, आपको लिखना है बहादुर। मुझे लगता है सबसे आसान है, पंचलाइट भी बहुत आसान है ना। पंचलाइट लालटेन को इन लोग कहते हैं, है ना। देखो एक क्या बता दूं, बहादुर कहानी बता दूं क्या पंचलाइट को? चलो बहादुर बताता हूँ, लाइव तो हो नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो। चलो बहादुर ही बता देता हूँ। बहादुर जो है नेपाल का था। कहाँ का था? नेपाल का था, और बहुत अच्छा लड़का था। 12 या 13 साल के उम्र में वह अपना घर छोड़ के चला जाता है। किस वजह से? उनकी माँ उसे परेशान मतलब डांटती है, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। फिर एक मालिक के यहाँ जाके नौकर का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? नौकर का काम करने लगता है। समझ आया इतना? किस काम करता है? नौकर का काम करता है। स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, बाद में उसे परेशान करने लगा जाता है, करने लग जाते हैं लोग जो इसके मालिक हैं। फिर इसे डांटते हैं, फिर इसे गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसे मारते भी हैं, और इसे झूठ मूठ में इल्जाम में फंसाते कि तू पैसा चोरी किया है। तो बहादुर एक दिन क्या है, घर छोड़ के चला गया। तब मालिक लोग बहुत ज़्यादा पछताते हैं, सोचते हैं कि वो घर होता बहुत अच्छा होता, है ना। लेकिन मैं बता दूं, बहादुर एक ईमानदार, स्वच्छ, स्वस्थ और अच्छा लड़का था। ठीक है, इतना आप चीज लिख देना बस। आगे जो 7वां है, ये तो अपने आप से करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको आना चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ये क्लियर रहा था, इतना मैं नहीं बता पा रहा भाई।
इसी प्रकार से मैं संस्कृत का भी बता चुका हूँ भाई, इसलिए नहीं बता रहा। चलो 9वां क्वेश्चन से फटाफट इसको मैं बता देता हूँ, है ना। देखिए तलवार, ध्यान दीजिएगा, तलवार की यहाँ पर पहले पढ़ लो, मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। चाहे तलवार की धार पर चलाना या टका सा जवाब देना, या दाल में काला होना। दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो उसको बताना है कि दाल में काला है। जैसे राम ने श्याम से नहीं बोलते हैं, राम देखो वाक्य प्रयोग लिखना, वाक्य प्रयोग, हेडिंग डालो वाक्य प्रयोग। फिर लिखो राम श्याम एक दोस्त है, पर मोहन जब देखता है तो राम श्याम एक साथ नहीं दिखते हैं। तो मोहन कहता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये चीज आप लिख देना बस। या कह सकते हो कि राम को मैंने रात में उस जगह पर देखा जहां पर उसे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इसको लिख सकते हैं आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है तथापि। तथापि का संधि विच्छेद करना है आप लोग को। उम्मीद है आ रहा होगा, तो इसको मैं ना बताऊं तो बेटर होगा, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग, 1 मिनट भाई, चलो 1 मिनट, चलो देखो तथापि। अब आ गया परमेश्वर की, बता दूं यार तथापि का। तथापि का सुन लीजिए, क्या होता है? तथा धन अपि, तथापि देखो तथा धन अ की मात्रा है, अप निकल रहा है यहां से। परमेश्वर का संधि विच्छेद, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या हो जाएगा? परम धन, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, ये सी वाला सही होगा, परमेश्वर का। चलो जी आगे है गायक। किसका? गायक। क्या हो जाएगा? गए धन अकह, गए धन अकह, गायक। आगे देखो दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। आत्मना में विभक्ति और वचन है। आत्मना में विभक्ति और वचन है, कौन है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सिर्फ इसको सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी। नामनान में विभक्ति और वचन है। नामनान में विभक्ति और वचन है, कौन? षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगे देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन। वसन मतलब होता है वस्त्र, वसन मतलब क्या होता है? वस्त्र। और व्यसन मतलब होता है आदत। वसन और व्यसन समझ आ गया? वस्त्र और आदत, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी सही इसका। अगला है अंबुज अम्बुद। क्या है? अंबुज और अम्बुद क्या हो जाएगा? अंबुज मतलब होता है जल, क्या होता है? जल होता है, क्या होता है? जल होता है। और कमल क्या होता है? क्या जल और कमल होता है? अंबुज बताइएगा, जल और कमल। जी हाँ, जल और कमल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक के दो अर्थ लिखिए। देखो मैं बता दे रहा हूँ पहले का। अंबर क्या होता है? अंबर आकाश को बोलते हैं। किसको? आकाश। मैं नहीं लिख पाऊंगा इसमें ना, बन नहीं रहा। आकाश को आप बोल सकते हैं नभ, या और क्या बोलते हैं? अनंत को भी बोलते हैं अंबर, है ना। इस प्रकार से एक का ही करना था तो मैं एक का ही बता रहा। देखो अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चयन करके लिखो जो आंखों के सामने हो, यानी जो मुझे दिखता हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो मुझे दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे देखो जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। अगर कोई आ गया कि ज्ञानी, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो तो उसे बोलते हैं ज्ञानी, बोल देंगे उससे ना। तो ये क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, यानी बहुत ज्यादा जानने का इसके अंदर इच्छा है। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो, है ना। क्या करके? शुद्ध, अशुद्ध नहीं, शुद्ध करके लिखो। उम्मीद है कर ले जाएंगे आप लोग, है ना। क्या कर ले जाएंगे इसको? देखो क्या है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, सॉरी क्या हो गया यार, अच्छा चल तो रहा है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं लिखा है यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है भाई, लिख के आना, कुछ भी गलत सही लिख के आना, लेकिन लिख के आना। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको रस लिखना है, जो भी एक एक करना है। और प्रार्थना पत्र का वीडियो आपको मिल गया होगा। और निबंध, निबंध में आपको कम से कम 7 से 8 हेडिंग लिखना है। सॉरी यार, 7 से 8 हेडिंग लिखना है और एक निबंध करना है। लिखने पर कम फोकस करना है, हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तुरंत कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।